नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा ज्ञान एवं व्याकरण में संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं ये आज हम समझेंगे। किसी व्यंजन का आधा भाग जब दूसरे व्यंजन से मिलता है तो इस प्रकार बने हुए अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे त के आधे त को य के साथ जोड़ने पर संयुक्त व्यंजन त्य बना। इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके सत्य शब्द बनाया गया है। किसी व्यंजन को आधा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे हम 3 तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला तरीका है पाई हटाकर ख, ग, च, स, प, म, न जैसे अक्षरों में पाई लगाई जाती है, इसलिए इन्हें आधा बनाने के लिए इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे आधा ख, आधा ग, आधा च, आधा स, आधा प, आधा म, आधा न। अब दूसरा तरीका है हलंत लगाकर। आप सबको हलंत का चिन्ह तो मालूम ही होगा। ये देखिए, ऐसे हलंत का चिन्ह होता है। अंग, ट, ठ, ड, ढ, द, ह अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मट्ठा शब्द है, इसमें ट के नीचे हलंत लगाया गया है। विद्वान शब्द है, उसमें द के नीचे हलंत लगाया गया है। असह्य शब्द में ह के नीचे हलंत लगाया जाता है। गड्ढा, इस शब्द में ड के नीचे हलंत लगाया है। आदि शब्द हम लिख सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है आधा करके, अर्थात क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे क का आधा भाग आधा क, फ का आधा भाग आधा फ। इनसे बने हुए संयुक्ताक्षर है मक्खन और दफ्तर। इन दोनों शब्दों में आधा क ख में जुड़ा है और आधा फ त में जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से और भी र इस अक्षर का उपयोग करके भी संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं। र को 3 तरह से आधा कर संयुक्ताक्षर बनाया जाता है। पहला तरीका है आधे र को अक्षर के नीचे बाई ओर लगाकर। जैसे व्रत, व्रत शब्द में व के नीचे बाई ओर र का चिन्ह लगाया गया है, आधा र का। उसके बाद दूसरा शब्द है ग्रह। ग्रह शब्द में भी ग अक्षर के बाई ओर नीचे की तरफ आधा र लगाया गया है। दूसरा जो तरीका है वो है अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर। आप देख रहे हो ऐसा चिन्ह, ये जो है ये रेफ का चिन्ह है। जैसे कर्ज शब्द है, कर्ज शब्द में ज के ऊपर रेफ लगाया गया। सर्द शब्द में द के ऊपर रेफ लगाया जाता है। जैसे आदि शब्द होते हैं। तीसरा जो तरीका है अक्षर के नीचे ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शब्द है ट्रक, ट्रक में ट के नीचे ये चिन्ह लगाकर आधा र का उच्चारण उसमें जुड़ा जाता है तो संयुक्ताक्षर बनता है। उसके बाद ड्रम, ड्रम में ड के नीचे ये चिन्ह लगाकर उसे संयुक्ताक्षर बनाया जाता है। अब हम इसी संयुक्ताक्षर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ शब्द देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर हमें चुनकर लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, वो शब्द हम पढ़ते हैं और उसमें कौन से संयुक्ताक्षर है वो हमें चुनना है। पहला शब्द है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है? रो। यहाँ पे क्या हुआ है? वो में रेफ लगाया गया है तो र का उसमें जुड़ने के कारण वो संयुक्ताक्षर बना है। दूसरा शब्द है अब्राहम। अब्राहम, इस शब्द में ब
इस अक्षर के बाई ओर आधा र जुड़ा हुआ है, ब्रा। राष्ट्र, राष्ट्र इस शब्द में स्ट के नीचे चिन्ह आधा र का उच्चारण उसमें जुड़ा हुआ है। अगला शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ में भी य में आधा व जुड़ा है और थ के ऊपर रेफ लगाया गया है, तो इससे संयुक्त अक्षर बना हुआ है। आगे हम देखते हैं, अगला शब्द है वस्तु। वस्तु में क्या हुआ है, स की पाई हटाकर आधा स तू में जोड़ा गया है, वस्तु शब्द बना गया है। अगला शब्द है अच्छा। अच्छा में च की पाई हटाकर छा में जोड़ा गया है, तो संयुक्त अक्षर बना है। अगला शब्द है प्याज। प्याज में प की पाई हटाकर या में आधा प जुड़ा गया है। अगला शब्द है गुप्त। गुप्त में भी उसी तरीके से प की पाई हटाकर त में आधा प जुड़ा है। सत्य शब्द में त की पाई हटाकर य में जोड़ा गया है, तो त्य ये संयुक्त अक्षर बना है। अगला शब्द है रक्त। रक्त में क इस व्यंजन को आधा करने के लिए उसका आगे का मुड़ा हुआ जो भाग है उसको निकालकर वो दूसरे अक्षर से, जैसे त से आधा क जुड़ा हुआ है, तो संयुक्त अक्षर बन गया है। गिरफ्तार शब्द में आधा फ ता में जुड़ा है, ता ये संयुक्त अक्षर बना है। डॉक्टर में आधा क ट में जुड़ा है, ये संयुक्त अक्षर बन गया है। दफ्तर में आधा फ त में जुड़ा है, तो ये त ये संयुक्त अक्षर बना है। अगला शब्द है गट्ठर। गट्ठर इस शब्द में ट के नीचे कौन सा चिन्ह लगा है, हलंत का चिन्ह लगा है, तो वो संयुक्त अक्षर ठ बना है। चिन्ह इस शब्द में ह के नीचे हलंत लगाया गया है, हन्न ये संयुक्त अक्षर बना है। विद्यालय में द के नीचे हलंत लगाए द्या, ये संयुक्त अक्षर बना है। साम्य शब्द में म की पाई हटाई गई है और वो य में जोड़ा गया है, म्य ये संयुक्त अक्षर बना है। पेंसिल शब्द में आधा न अर्थात न की पाई हटाकर वो सी में जोड़ा गया है, तो संयुक्त अक्षर बना है। मान्यता इस शब्द में न की पाई हटाकर य में जोड़ा गया है, न्य ये संयुक्त अक्षर बना है। इस तरह आज हमने संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं और किस तरीके से संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं और अलग अलग शब्द में कैसे संयुक्त अक्षर हम ढूंढ सकते हैं, वो भी आज हमने देखा। धन्यवाद।